दिल्ली में अमेरिकी दूतावास से पुलिस बंदोबस्त हटाया गया। एक कड़े कदम के तहत भारत में मौजूद सभी अमेरिकी राजनयिकों के कार्ड वापस मांगे गए हैं। तो मैं फिर आया हूँ आपके बीच। आज एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। हम हमेशा गर्व करते हैं कि हम इंडिया में इंडियंस हैं, हमारे पास बहुत पावर है, बहुत ताकत है, पूरी वर्ल्ड हमारा बात सुनता है। पर आपने वो वीडियो देखा होगा, मैंने ये वीडियो बनाया था कि कैसे यूएस ने हमारे ऑयल टैंकर पर अटैक कर दिया। लेकिन आज उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि उसकी अब डिटेल रिपोर्टिंग आ रहे हैं, जिसमें पता चला है कि 3 इंडियन सेलर्स मारे गए उस अटैक पे, जो यूएस नेवी ने हम पर किया था। ठीक है, मैं उसको अपने देश पे अटैक मानता हूँ, क्योंकि वो अगर वो एक इंडियन शिप इंडियन क्रू के साथ जा रहा था, जब हमें परमिशंस ईरान की तरफ से भी हैं, यूएस से भी हमारी दोस्ती है, तो हम पर अटैक हुआ तो उसमें 3 सेलर्स मारे गए। उसके ऊपर और सुनिए यूएस के कारनामे। यूएस ने 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ हमारे पर ऐड किया है, ये बोल के कि यूएस को हमने आज तक इस्तेमाल किया तो अब वो हमें पर टैरिफ लगाएगा। ठीक है, चलो ये भी सही। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता मोदी जी चुप क्यों है। जब यूएस गवर्नमेंट ने, जब ट्रंप ने आपको बधाई दी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके कार्यकाल नेहरू जी के कार्यकाल से लंबा है, उसके लिए मैंने देखा लोगों ने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत मंदिरों में गए, बहुत पूजा चल रहा था। ट्रंप से भी आपको ये आया, थैंक यू आया, तो आपने एक्सेप्ट क्यों कर लिया? आपने बोला क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? आप बोल सकते थे ना। अब आपको मैंने एक और वीडियो डाला है इसमें, ये जब हमारे 2009 या 10 की घटना है ये, हमारे डिप्लोमेट के साथ अब बदतमीज़ी हुई थी यूएस में, कैसे हमारे मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री, उन्होंने कैसे एक्शन लिया था। क्यों नहीं आपने भी एक्शन लिया? आप हटा देते पुलिस की सिक्योरिटी यूएस एम्बेसी के सामने से कि हमारे लोग मरे हैं। आपने क्यों नहीं किया? आज तक अभया के केस में आपने कहा बंगाल में फिर से जांच होगी, है बहुत अच्छी बात है, आपने जांच शुरू करवाई। उसके बाद बीजेपी के गवर्नमेंट बनने के बाद दो रेप हो चुके हैं, उसके ऊपर क्यों आपने ध्यान नहीं दिया सर? कैसे, हमको ये नहीं समझ में आता कि कैसे आपने अडानी को एक आपके देश के 80 करोड़ जनता जो राशन पे डिपेंडेंट है, जो आप बोलते हैं आप सबको 80 करोड़ जनता को आप राशन बांटते हो, कैसे आपने टेंडर अडानी को दे दिया? अब मैं इस चीज़ पे डिटेल में बात करूँगा अपने अगले वीडियो में, क्योंकि टाइम ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पर आपको देखना होगा कि कहाँ प्रॉब्लम्स है। अब नया घटना सुनिए, बंगाल में एक ऑफिस में आग लगती है, जिसके 2nd फ्लोर में आग लगती है, और 8th फ्लोर में जो ईवीएम्स रखे हुए थे वहाँ पर भी आग लग गई, पूरे ईवीएम नष्ट हो गए। वाह रे वाह, क्या चल रहा है इस देश में, मेरे को ये नहीं समझ आता। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, देश के मुद्दों पे बोलिए, सच बोलिए और जनता की आवाज़ से जुड़िए। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।